हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है और एजुकेशन में नए बदलाव आ रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक न्यू गाइडलाइंस, न्यू जीआर फॉर कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस। क्या है वो न्यू जीआर? सबसे पहले नंबर 1, जो टीचर है उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। अभी तक क्या चल रहा था, कोई भी ट्यूशन पढ़ाता है, कोई भी किसी को पढ़ा रहा है, तो इसलिए अब कम से कम ग्रेजुएशन का होना जरूरी है, तो वही शिक्षक ट्यूशन पढ़ाएगा। नंबर 2 पॉइंट है कि एक वेबसाइट होंगी, उस वेबसाइट में जो कोचिंग सेंटर है अपने टीचर की क्वालिफिकेशन, कितने पात्रता है, देन फी स्ट्रक्चर, ट्यूशन फीस, और वहां पर कौन कौन सी फैसिलिटी देते हैं आप, और सिलेबस कितने दिनों में खत्म करोगे, ये पूरी डिटेल जानकारी उस वेबसाइट में आपको देना होगा, तो आपकी ट्यूशन क्लास चलेंगी। ओके। देन नंबर 3 कि आप जिस स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहे हो, जो भी स्टूडेंट्स, उसकी कम से कम उम्र, एज 16 होना चाहिए। 16 साल के नीचे के बच्चों को आप ट्यूशन क्लास नहीं पढ़ा सकते। अंडरस्टैंड? समझ में आया? 16 साल के कम, या फिर वो स्टूडेंट्स हाई स्कूल का होना चाहिए, तब भी आप पढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पहली से 9वीं तक टोटल, या फिर 10वीं तक ट्यूशन क्लास नहीं पढ़ा सकते हैं आप। अब क्यों ऐसा गवर्नमेंट ने रूल्स लेकर आई है? एक्चुअली स्कूल्स, मैनेजमेंट हो या फिर गवर्नमेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम बच्चे सब ट्यूशन क्लास के भरोसे, जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, सिलेबस पूरा कवर नहीं हो पाता है। एक क्लास में 70, 80, 90 स्टूडेंट्स, अब वही ट्यूशन क्लास पर 2-2, 3-3 घंटे पढ़ाई करते हैं, और कई कोचिंग सेंटर इतना गारंटी लेते हैं कि बस आओ, पास हो जाओ, इतने मार्क्स हमारे ट्यूशन क्लास से। उसमें बच्चा बहक जाता है, बच्चा बाद में प्रॉब्लम में आ जाता है अगर वो पास नहीं होता है या वो मार्क्स नहीं ला पाता है। कई बच्चों ने सुसाइड कर लिए, आत्महत्या कर लिए, रिजल्ट नहीं आया, अपमान समझते हैं खुद, फेल हो जाना। इसलिए, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो माता पिता से बच्चों का जो टाइमिंग है मिलने का, जैसे 11 से 5 स्कूल जा रहा है बच्चा, उसके बाद आता है फिर ट्यूशन क्लास, तो रात में 8-9 बजे घर पे आ रहा है। माता पिता से बातचीत नहीं हो पाती, भाई बहनों से मुलाकात नहीं हो पाती, संडे को भी ट्यूशन जा रहे हैं। तो इस वजह से बच्चों के ऊपर एक तनाव, प्रेशर, स्ट्रेस आ रहा था। उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए कदम बहुत अच्छा है, लेकिन इसको ईमानदारी से करना चाहिए, फॉलो रूल्स करना चाहिए कि 16 साल से नीचे के बच्चों को ट्यूशन क्लास नहीं पढ़ाई जाएंगी। नंबर 4, अगर आपने गाइडलाइंस को नहीं माना है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना। कितना? 1 लाख।
1 लाख रुपए भरना होगा। उसमें भी अगर पहली बार आप मिस्टेक करते हैं, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया आपने, कोई भी एक गाइडलाइंस को इसमें से फॉलो नहीं किया, ओके, तो आपको पहले 25,000 रुपए दंड देना होगा। दूसरी बार भी आपने अगर नहीं फॉलो किया रूल्स, तो फिर आपको क्या करना है, 1 लाख रुपए तैयार रखना है। तीसरी बार भी आपने रूल्स को नहीं माना है, तीसरी बार भी रूल्स को नहीं माना है, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल, आपकी जो ट्यूशन क्लास का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है वो मान्यता रद्द हो जाएगी। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? तो इसको आपको ध्यान में रखना है, और ये रूल सभी के लिए, सभी कोचिंग सेंटर्स के लिए, माता पिता पेरेंट्स के लिए भी है। अब यहाँ पर कई कोचिंग सेंटर हैं, उनको अपनी उस वेबसाइट में या फिर इंक्लूड करना होगा क्या, कि अगर कोई बालक, कोई स्टूडेंट्स, विद्यार्थी बीच में से ट्यूशन क्लास छोड़ देता है, बीच में से चला जाता है, तो उसको फी रिटर्न करना होगी। क्या करना है? नंबर 5, फी रिटर्न, रिफंड बोलते जिसको आप, ओके, फी रिटर्न करना है। तो इस प्रकार ये न्यू गाइडलाइंस है। और ऑलरेडी कोई भी ट्यूशन क्लास आप चला रहे हो, तो सबसे पहले तो उसको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। और आपके पास वो डिग्री है, एजुकेशन है, तो पढ़ाओ। कई डॉक्टर्स भी है ऐसे कि उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं, लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कई टीचर्स है, डिग्री नहीं है, लेकिन पढ़ा रहे हैं। ऐसी ही बात आती है हमारे लीडर्स पर। इसके लिए भी एक न्यू गाइडलाइंस जीआर बनना चाहिए कि हमारे जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, महानगर पालिका है, ओके, इनके जो भी काउंसिलर है, नगर सेवक है, या फिर हमारे एमएलए है, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीएम है, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस लीडर्स है, सबके लिए न्यू गाइडलाइंस जीआर बनना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि एजुकेशन होगा और सबसे बड़ा वेपन्स जो आपका डेवलपमेंट का सोर्स है वो है एजुकेशन। एजुकेशन से ही आप देखो बदलाव आता है इंसान में। वर्ल्ड लेवल पे आप देखो जितने बिग कंट्रीज हैं डेवलपमेंट, आज हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है एजुकेशन की वजह से, एजुकेशन लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, इसलिए हमारे अंदर डेवलपमेंट आ रहा है। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था न्यू गाइडलाइंस फॉर कोचिंग सेंटर। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंपलसरी है, और वेबसाइट पर आपको बड़े बड़े दावे करना नहीं है। कुछ कोचिंग सेंटर इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है कि कोई भी कोचिंग सेंटर ये दावा नहीं करेगा कि हमारा बच्चा 120, 150, 720 में से 650 आउट ऑफ 720 नीट में, उसी तरह आप 8, 9, 10 के कोई भी कोचिंग सेंटर बड़े बड़े दावे करता है, गारंटी लेता है, उसमें अगर वो बच्चे को कम मार्क्स आ जाते हैं, मार्क्स नहीं मिलते हैं, फेल हो जाता है, तो वो भयभीत हो जाता है, डर जाता है। तो इसीलिए जो है ऐसे इंसिडेंट को रोकने के लिए हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये रूल्स लेकर आई है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसी हम बहुत सारी जानकारी वाली वीडियोस लेकर आएंगे। तो इसलिए माय यश इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।